प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये जो गणित का नया चैप्टर है ये है यूनिट 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्या होती है? जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो उन आकृतियों को हम सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम माने सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी इसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज हमारा PQR है। तो यदि हम त्रिभुज ABC को उठा करके और त्रिभुज PQR के ऊपर रख दें और ये पहले वाला त्रिभुज ये दूसरे वाले त्रिभुज को पूर्ण रूपेण ढक ले, अर्थात त्रिभुज PQR का कोई अंग खुला न रहे, तो हम ये कह देंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, दो बराबर के बाद एक थोड़ा सा ऐसे, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। समतल आकृतियों की सर्वांग समता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये F1 व F2 दो आकृतियाँ जो हैं ये परस्पर एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। किसी समतल में स्थित दो आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्णतः ठीक ठीक ढक लेती हैं तो उन आकृतियों को सर्वांग सम कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूपेण ढक लेता है या एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूर्ण रूपेण ढक लेता है तो ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाती हैं। तो ये जो हमारा है ये सिद्धांत है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी प्रकार दो रेखाखंडों की सर्वांग समता। एक रेखाखंड हमारा AB है और दूसरा रेखाखंड PQ है। तो यदि हम AB रेखाखंड को उठा करके और PQ रेखाखंड के ऊपर रख दें और ये AB रेखाखंड जो है PQ रेखाखंड को पूर्ण रूपेण ढक ले, अर्थात PQ रेखाखंड का कोई हिस्सा खाली न रहे, तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। ये दो रेखाखंड की लंबाई समान है तो वे सर्वांग सम होते हैं। ये दो रेखाखंड सर्वांग सम हैं तो वे सर्वांग सम हैं तो वे आपस में समान लंबाई के हैं। अगर सर्वांग सम है तो समान लंबाई के हैं, समान लंबाई के हैं तो सर्वांग सम है। अब इसी प्रकार से कोणों की सर्वांग समता। ये कांग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। ये हमारा कोण ABC, इसकी माप 50 डिग्री है और एक दूसरा कोण है PQR, इसकी माप भी 50 अंश है। तो ये कोण भी एक दूसरे के सर्वांग सम कहे जाएंगे। परंतु एक कोण यदि हमारा LMR ये 60 अंश का है और कोण RST ये 80 अंश का है, तो क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के सर्वांग सम कहे जाएंगे? ये सर्वांग सम नहीं कहे जाएंगे। अब अगला आता है, यदि दो कोणों की माप समान है तो वे सर्वांग सम होते हैं, परंतु यदि दो कोणों की माप समान नहीं है तो वे सर्वांग सम नहीं होते हैं। इसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग समता, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज XYZ है। ये कोण A बराबर कोण X के हैं, कोण B बराबर कोण Y के हैं, कोण Z बराबर कोण Z के हैं। तो हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज XYZ के सर्वांग सम कहेंगे, क्योंकि कोण A बराबर कोण X, कोण B बराबर कोण Y, कोण C बराबर कोण Z, भुजा AB बराबर भुजा XY, भुजा BC बराबर भुजा YZ और भुजा CA बराबर भुजा ZX। उपरोक्त से हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज रूप और आकार विस्तार में समान है, अतः ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगे। यानी त्रिभुज ABC ये कांग्रुएंस है त्रिभुज XYZ के। अब इसी क्रम में इसका नेक्स्ट है
ये हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 7.1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वे आकृतियाँ जो रिक्त स्थान है इसमें आकृति भर देंगे, और फिर रिक्त स्थान है इसमें आकार भर देंगे। वे आकृतियाँ जो आकृति और आकार में समान होती हैं क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम। वे आकृतियाँ जो आकृतियों आकार दोनों में समान होती हैं सर्वांग सम कहलाती हैं। यदि दो कोणों की माप समान है तो वे क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। यहाँ रिक्त स्थान है इसमें सर्वांग सम भरना है। नेक्स्ट है, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान होती है। अगर दो रेखाखंड सर्वांग सम है तो निश्चित है उनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। नेक्स्ट है, ये दो कोण सर्वांग सम है जिनमें एक कोण की माप 50 अंश है, दूसरे कोण की माप भी 50 अंश होगी, जो दोनों कोण क्या हैं? एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब इसका ही पार्ट है, ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग आपस में समान होते हैं। ये दो त्रिभुज ABC व त्रिभुज XYZ सर्वांग सम है तो उनके जो संगत भाग हैं, जैसे भुजा AB की संगत भुजा XY, संगत भुजा BC की संगत भुजा YZ, भुजा CA की संगत भुजा ZX, तो ये आपस में सर्वांग सम होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दो रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांग सम है। यदि AB बराबर 4.5 cm तो CD की लंबाई क्या होगी? जब दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम है तो निश्चित है जितनी लंबाई AB की होगी उतनी ही लंबाई CD की होगी। यानी AB हमारी 4.5 cm है तो CD की लंबाई भी 4.5 cm की हो जाएगी, क्योंकि दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चित्र में ABCD एक रेखा पर स्थित बिंदु है। ये हमारा रेखा है, इस पर ABCD ABCD ये स्थित बिंदु है, और रेखाखंड CA बराबर रेखाखंड BD, जो CA रेखाखंड है इसके बराबर है, BD के बराबर है, तो रेखाखंड CB और AD बराबर है। अब CB यहाँ से यहाँ तक हो गया और AD यहाँ से यहाँ तक हो गया। सवाल कह रहा है दिखाइए कि CB और AD ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब चित्र में ABCD एक रेखा पर स्थित बिंदु है तथा रेखाखंड CA बराबर BD। अब उपरोक्त के दोनों पक्षों में AB जोड़ने पर समान संख्या किसी समीकरण में जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, उसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारा CA प्लस AB बराबर क्या हो जाएगा? CB के, और BD प्लस AB बराबर क्या हो जाएगा? AD के। क्या सवाल पूछ रहा था क्या CB और AD बराबर हैं? तो हाँ, CB और AD एक दूसरे के बराबर है, जो दोनों पक्षों में समान जोड़ने पर। अतः उपरोक्त रेखाखंड CB जो है लाइन सेगमेंट AD के बराबर है। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे। इसका है नीचे बने चित्र में कोण AOB बराबर कोण COD। कोण AOB हमारा ये नीचे बन रहा है, ये हमारा कोण AOB बन रहा है, और ये वाला कोण AOB है हमारा, और COD ये कोण हमारा COD बन रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है क्या कोण AOC बराबर कोण BOD, क्या कोण AOC हमारा ये है कोण AOC, क्या कोण AOC बराबर कोण BOD? कोण AOC हमारा ये है और कोण BOD हमारा ये है। अब इसमें दिया क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कोण AOB बराबर कोण COD।
कोण AOB बराबर कोण COD। दोनों पक्षों में कोण COB जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण COB जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में समान जोड़ देने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कोण AOB प्लस कोण COB, कोण AOB प्लस कोण COB ये बराबर हो जाएगा कोण AOC के, और कोण COD प्लस कोण COB ये हमारा बराबर कोण BOD के हो जाएगा। कोण AOC बराबर कोण BOD। तो पूछ रहा था क्या कोण AOC कोण BOD के बराबर है, अतः सिद्ध होता है कोण AOC कोण BOD के बराबर है। कोण AOC इज इक्वल टू कोण BOD, ये सत्य हमारा सिद्ध होता है। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, ये त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज BCA। तो त्रिभुज BCA के संगत भावों को लिखिए। त्रिभुज DEF जो है ये हमारा त्रिभुज BCA के सर्वांगसम है। तो कोण E का के संगत भाग हमारा कोण C हो जाएगा, जो यहाँ पे E बीच में है, यहाँ C बीच में है, तो कोण E का संगत भाग कोण C हो जाएगा। EF का संगत भाग क्या हो जाएगा, CA। ये EF और ये EF का संगत भाग CA, और कोण F का संगत भाग संगत कोण A हो जाएगा, और DF का संगत हमारा हो जाएगा BA। इस प्रकार से ये संगत भाग हमारे त्रिभुज DEF व त्रिभुज BCA में शीर्ष D का संगत शीर्ष B, शीर्ष C का संगत शीर्ष C, शीर्ष F का संगत शीर्ष A, कोण E का संगत कोण C, कोण D का संगत कोण B, कोण F का संगत कोण A, और EF के संगत CA। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है, कह रहा है दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली कम से कम 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जो आपस में सर्वांगसम हों। तो इसमें सर्वांगसम माने एक वस्तु को उठा करके और दूसरी वस्तु के ऊपर हम रख दें तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु को पूरा ढक ले, तो ये वस्तुएं एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगी। जैसे ब्लेड है, एक ब्लेड को हम उठा करके दूसरी के ऊपर रख दें, पहले वाली ब्लेड दूसरी वाली ब्लेड को पूरा ढक लेगी, तो ये दोनों ब्लेड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। माचिस की डिब्बी, एक माचिस की डिब्बी को दूसरे के ऊपर रखने उठा करके तो पहली माचिस की डिब्बी दूसरी माचिस की डिब्बी को पूरा ढक लेगी। ताश की गड्डी के पत्ते, रामानुजन द्वारा लिखित गणित की पुस्तक, ये सब जो हैं ये सर्वांगसम वस्तुओं के उदाहरण हैं। इस प्रकार से हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है 7.2। अब हम इसी क्रम में इसका नेक्स्ट देखेंगे, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। अब जो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की बात मैंने बताई, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसमें 4 कंडीशंस हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की पहली कंडीशन क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहते हैं, और इसे भुजा 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 सर्वांगसमता कहते हैं, अथवा इसे संक्षेप में भू 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 सर्वांगसमता कहते हैं, भुजा 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 सर्वांगसमता कहते हैं। अब इसका दूसरा है भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, साइड एंगल साइड कांग्रुएंस। यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं और उनके बीच कोण समान हो, दो संगत भुजाओं और उनके बीच जो कोण बन रहा है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कहते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कहते हैं। फिर है कोण भुजा कोण सर्वांगसमता। यदि
एक त्रिभुज के दोनों दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। अब हम अभी बराबर हो तो इसे हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। अब इसका चौथी सर्वांग समता है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता RHS। R का मतलब राइट एंगल और H का मतलब हाइपोटेन्यूज और S का मतलब साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे हम समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता या RHS सर्वांग समता कहते हैं। ये हमारा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। अब इसी क्रम में इसकी एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें निम्नांकित चित्र में AD बराबर DC, AD बराबर DC, तो क्या त्रिभुज ABD हमारा ये बन रहा है और त्रिभुज CBD ये बन रहा है। क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, S। क्यों दिया है AD बराबर CD और AB बराबर BC और BD दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CBD के भुजा 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 सर्वांग समता से। अब इसी क्रम में इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि ये त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CBD तो इसके संगत भुजाओं व संगत कोणों को लिखिए। जब त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज DCB तो इनकी संगत भुजाएं AB की संगत भुजा क्या हो जाएगी BC और AD की CD, BD की BD, कोण ADB का संगत कोण BDC, कोण DAB का संगत कोण DCB और कोण ABD का संगत कोण CBD हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्वांगिक चित्र में AB बराबर AC और कोण DAB बराबर कोण CAD तो क्या कोण ADC और त्रिभुज ABD सर्वांगसम हैं? यदि हैं तो कैसे? ये हमारा दिया गया है AC बराबर AB, AC बराबर AB तो ये त्रिभुज ACD त्रिभुज ABD के सर्वांगसम होगा क्योंकि AB बराबर AC कोण DAB बराबर कोण CAD, कोण DAB ये वाला बराबर कोण CAD इसके बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और भुजा AD दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः ये हमारा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से
हमारा त्रिभुज ADC त्रिभुज ABD के सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर AC कोण DAB बराबर कोण CAD, भुजा AD दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज ABD हो जाएगा। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र में AD कोण A की अर्धक है तथा AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है वो BC पर लंब है, AD BC पर लंब है। तो कह रहा है क्या त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। सेकंड है, क्या यह कहना सही है कि BD बराबर CD। अब चूंकि AD जो है कोण A की अर्धक है, AD हमारी क्या है, कोण A की अर्धक है, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD। क्योंकि अर्धक कोण AD कोण A की अर्धक है, AD क्या करेगी, इस कोण A को समद्विभाजित करेगी, यानी कोण BAD बराबर कोण CAD। अब चूंकि भुजा AD भुजा BC पर लंब है, अतः कोण BDA बराबर कोण CDA। लंब का मतलब ये कोण बनेगा 90 अंश का प्रत्येक समकोण, तथा AD दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। AD त्रिभुज ADB की भी एक भुजा है और त्रिभुज ADC की भी एक भुजा है, अर्थात भुजा AD जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के प्रकार से। फिर कहता है सेकंड, क्या यह कहना सही है कि BD बराबर CD। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है कि BD बराबर CD। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। उन तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ये हमारा त्रिभुज ABD है और ऊपर त्रिभुज ACD बन रहा है। AD जो है, ये हमारी AD जो है कोण CAB को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब इसको दो समान भागों में बांटती है, यानी कोण CAD बराबर कोण हमारा हो जाएगा BAD, क्योंकि AD भुजा कोण CAB को समद्विभाजित करती है। तो अब कोण CAD बराबर कोण BAD तथा AD बराबर AD बराबर AD क्यों, जो कि AD दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। त्रिभुज CAD की भी एक भुजा है और त्रिभुज BAD की भी एक भुजा है, तथा कोण CDA बराबर कोण BDA। तो एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, BD और CE त्रिभुज ABC की भुजाओं AC और AB पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं और BD बराबर C। तो क्या त्रिभुज DBC त्रिभुज ECB के सर्वांगसम है। भुजा EB और भुजा CD में क्या संबंध है। तो हम ये त्रिभुज ABC हमारा है और शीर्ष B से भुजा AC पर BD लंब खींचा गया है और शीर्ष C से भुजा AB पर C लंब खींचा गया है। क्योंकि BD व C त्रिभुज ABC की भुजाओं AC व AB पर क्रमशः लंब है, इसलिए कोण BEC बराबर कोण BDC, ये 90 का, ये भी 90 का, और BC दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। BD बराबर C तथा BC बराबर BC कर्ण भुजा, अतः RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड यानी समकोण
कर्ण भुजा सर्वांग से त्रिभुज DBC सर्वांग त्रिभुज ECB, अर्थात और जब ये सर्वांग हो जाएंगे अर्थात त्रिभुज DBC सर्वांग त्रिभुज ECB, और जब सर्वांग हो जाएंगे तो B बराबर CD अपने आप हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है? उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFD। उपरोक्त से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज है FED। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED कोण भुजा कोण सर्वांग समता से हमारा ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये एक ही आधार पर दो त्रिभुज, आधार AB है, आधार AB पर दो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACB बने हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। और ये कोण बराबर इस कोण के, और ये भुजा AB दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये हमारा कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAD एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है C है। ये BD भुजा और AC भुजा एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। भुजा OD ये 2 सेंटीमीटर है और भुजा OB 2 सेंटीमीटर है। कोण DAO बराबर कोण CBO ये प्रत्येक 100 अंश का है, और ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण आपस में दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो कोण ADO बराबर कोण CBO प्रत्येक 100 अंश, और भुजा DO बराबर भुजा OB प्रत्येक 2 सेंटीमीटर, और ये वाला कोण जो है तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। अतः कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ADO सर्वांगसम त्रिभुज CBO, त्रिभुज ADO त्रिभुज CBO के सर्वांगसम हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा त्रिभुज ABC दो त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC बन रहे हैं। भुजा AB 3.6 cm, भुजा AC 3.6 cm, भुजा OB 2.5, भुजा OC 2.5। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में AB बराबर AC प्रत्येक 3.6, OB बराबर OC प्रत्येक 2.5, भुजा OA दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इस प्रकार हम ये त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज ACO कोण भुजा कोण सर्वांग समता से हमारा हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट है ये त्रिभुज ABC व त्रिभुज ACD। भुजा AB बराबर भुजा CD 1.8 cm, और भुजा BC बराबर भुजा AD ये 3 cm, और ये भुजा AC दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये हमारा सर्वांगसम हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, भुजा AC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 90 अंश, और एक अन्य त्रिभुज XYZ जिसकी भुजा XY बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण X बराबर 90 अंश, कोण Y बराबर 45 अंश। तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? तो हम इसको
तो ये जो है यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।